दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रजनी साहित्य अकेडमी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंधा युग, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती। तो अंधा युग के जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको हम पढ़ने से पहले धर्मवीर भारती के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी और उनकी कौन कौन सी कृतियाँ थी। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो लिखा है, धर्मवीर भारती का जन्म 25 सितंबर 1954 इलाहाबाद में हुआ था। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में ही इन्होंने उच्च शिक्षा पाई थी, यानी सारी पढ़ाई इन्होंने इलाहाबाद में ही की है। किसने? धर्मवीर भारती ने। विद्यार्थी जीवन से ही पत्रिका से संलग्न रहे, यानी कि जो विद्यार्थी इनका जीवन था जब वो पढ़ाई कर रहे थे तभी ये पत्रिकाओं से जुड़ चुके थे। अध्यापन कार्य भी इसी समय इन्होंने किया था। परिमल संस्था के साथ इनकी सक्रिय भागीदारी रही, यानी कि जो कि परिमल पत्रिका है उन्होंने इसमें भी ये सक्रिय रहे हैं। बाद में फिर धर्मयुग पत्रिका के प्रधान संस्थापक के रूप में विशिष्ट उपस्थिति बनी रही है, यानी कि फिर बाद में ये क्या हुआ, धर्मवीर भारती जो कि धर्मयुग पत्रिका है उसके संस्थापक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। आगे लिखा है कि इनका मूल नाम क्या है? धर्मवीर भारती है, और ये एक अनुवादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा जैसी इनकी कृतियाँ हिंदी जगत में अद्वितीय लोकप्रियता जीत रही है। यानी कि ये अनुवादक, यानी कि कोई भी जो कृतियाँ हैं उनका अनुवाद इन्होंने किया है अपनी भाषा में या हिंदी इंग्लिश किसी भाषा में अनुवादक रहे हैं अच्छे। और इन्होंने ये गुनाहों का देवता, अंधा युग और सूरज का सातवां घोड़ा ये कृतियाँ लिखकर इन्होंने एक अद्वितीय अपनी लोकप्रियता लाई है। किसमें? हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य जगत में। अगला पॉइंट है, धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका को अपने ज़माने की मशाल होने का श्रेय है। मशाल का अर्थ है लोगों को जागरूक करने का श्रेय इसी पत्रिका को प्राप्त है, जो कि धर्मयुग पत्रिका थी। उनके संस्थापक कौन थे? धर्मवीर भारती, जो कि एक उस जमाने में लोगों को जागरूक करने में एक मशाल हासिल की थी इन्होंने। इनकी कविता संग्रह है ठंडा लोहा, सादगीवश, कनुप्रिया, सपना बीवी है, कुछ लंबी कविता, आदतन और मेरी वाणी गैर वासना। जिसमें ठंडा लोहा 1952, सादगीवश 1959, कनुप्रिया 1959, सपना भी है 1993, कुछ लंबी कविता 1998, आदतन। ये कविताएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव 1940, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1959, सास का लड़की से समस्त कहानियाँ एक साथ 2002। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी की जो ऊपरी कहानियाँ हैं जैसे कि मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये बहुत इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं। पद्य नाटक है अंधा युग। पद्य यानी कि गाने वाला नाटक है, ये गीत नाटक है अंधा युग 1954, जिसके बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। कहानी एकांकी संग्रह नदी प्यासी थी 1954। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक में, जिसमें जैसे कि अंधा युग नाटक है उसका एक अंक उठा लिए, जैसे ले लेते हैं किसी भी नाटक का एक अंक, उसके बारे में जो लिखते हैं उसको एकांकी कहते हैं। इसमें धर्मवीर भारती ने लिखा है नदी प्यासी थी 1954, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछ ली जाती है। निबंध संग्रह है इनका ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे, कुछ चिंतन, सभ्यता, रिपोर्टिंग, ये गलत सा लग गया, युद्ध यात्रा और मुख्य क्षेत्र नहीं, ये युद्ध क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये गलत हो गया है, कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र, ठीक है 1973। साहित्य विचार और स्मृति, ये जो निबंध है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ठेले पे माले, पश्यंती और
कुरुक्षेत्र और युद्ध क्षेत्र, ये बहुत और युद्ध यात्रा, ये बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है, इनको आप अवश्य याद करें। आलोचना में प्रगतिवाद में एक समीक्षा 1949, मानव मूल्य और साहित्य 1960। यात्रा विवरण, यात्रा चक्र यानी यात्रा वृत्तांत ने लिखा है यात्रा चक्र 1994। ये भी यात्रा वृत्तांत में कई बार पूछा जाता है कि धर्मी भारती का यात्रा वृत्तांत कौन सा है, तो यात्रा चक्र है। आगे है वर्ष 1972 में भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया था, इसको भी आप अवश्य याद रखें। अंधा युग 1954। अब हम नाटक के बारे में, उसके तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला फैक्ट है कि अंधा युग का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1954 है। और ये कैसी कृति है, ये गीत नाट्य है, यानी गाने वाला नाटक भी है जो कि गाया जाता है। इसके कितने अंक है, 5 अंक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अंधा युग के कितने अंक होते हैं, तो 5 अंक होते हैं। अब हम 5 अंक के बारे में जानते हैं। अंकों के नाम क्या क्या है। पहला अंक में है कौरव नगरी। तो सबसे पहले अगर आपने ये नाटक पढ़ा है तो पहला अंक में कौरव नगरी दिखाया जाता है, जिसमें 2 प्रहरी रहते हैं और जो बहुत सारे गिद्ध उड़ रहे होते हैं और दोनों प्रहरी बातें कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, पहला अंक किसका है, कौरव नगरी का है। दूसरा है पशु का उदय, यानी अश्वत्थामा के बारे में इसमें बताया गया है। जब उसको श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, श्राप दे देते हैं, तो वो श्राप मतलब कि जब उनके पिताजी को मार दिया जाता है, द्रोणाचार्य को क्या कहते हैं, तो जब उसी टाइम पर वो पशु जैसे हो जाते हैं, मतलब जो भी सामने आता है उनको मारते चलते हैं, तो पशु का उदय, ये दूसरा अंक है। तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्शत, यानी जो अश्वत्थामा थे उनका शर्त बताया गया है। और अंतराल में है, यानी ब्रेक दिया इधर, अंतराल पंख पहिए पट्टियाँ। तो पूछ लिया जाता है कि भाई चौथे अंक में क्या है, तो चौथे अंक में अंतराल दिया गया है, यानी चौथा अंक नहीं है। चौथा अंक है गांधारी का श्राप। अब पूछा है, जैसे आप लाइन से याद करोगे तो पहला दूसरा तीसरा फिर अंतराल, यानी ये ब्रेक दिया इधर, पंख पहिए पट्टी। चौथा में गांधारी श्राप है, जब सभी कौरव के उनके बेटे मारे जाते हैं कौरव उसमें, तो क्या कहते हैं, गांधारी श्री कृष्ण को श्राप दे देती है, तो चौथे अंक में श्राप दिया गया है। 5वां अंक है विजय क्रमिक आत्महत्या, जहाँ पर विजय एक क्रमिक आत्महत्या का अर्थ होता है कि यहाँ पर कुछ जैसे कि धृतराष्ट्र है, गांधारी है, कुंती है, ये और ये संजय जो कि और युधिष्ठिर, ये 5 लोग हैं, क्या कहते हैं, वन में चले जाते हैं जब युद्ध खत्म हो गया होता है, तो उस समय क्या होता है कि इनको बहुत दुख हुआ होता है। तो जिसमें से धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती जब जंगल में आग लग जाती है तो वो उसी में जल जाते हैं। और युधिष्ठिर होता है, तो वो कौरव के भाई होते हैं, तो युद्ध में पांडव की ओर से युद्ध लड़ते हैं, तो उनको सब फतह मारते हैं कि भाई अपने भाई के गद्दारी की है, इनके कारण कौरव का नाश हुआ है। तो इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। उधर भीष्म होते हैं, तो वो भी उनका मजाक उड़ाते हैं, जो मतलब कहते हैं कि सत्य की ओर लड़े हैं, फिर भी सत्य जो है वो भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई तुमने अपने भाइयों के साथ गद्दारी की थी। तो उससे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। और कुंती और गांधारी और धृतराष्ट्र होते हैं, वो क्या कहते हैं, मारे जाते हैं। यानी यहाँ पर 4 लोग होते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर विजय क्रमिक आत्महत्या बताई है, कौन से पार्ट पर, 5वें। अब यहाँ पर समापन है। समापन प्रभु की मृत्यु बताई जाती है, यानी भगवान कृष्ण की मृत्यु बताई जाती है इसमें। अब है पात्रों के नाम हैं जो कि बहुत मैंने महत्वपूर्ण रखे हैं, वही रखे हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य के पुत्र कौन थे, अश्वत्थामा। जब द्रोणाचार्य मारे जाते हैं तो अश्वत्थामा क्या है, पशु के रूप में आ जाते हैं, यानी उनकी पशु प्रवृत्ति हो जाती है और वो इतने गुस्सा क्रोधित हो जाते हैं कि जो भी सामने आता है उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। युधिष्ठिर एक दासी पुत्र थे।
मैंने आपको बताया था कि कौरवों की तरफ से दासी पुत्र थे और उन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, इसलिए वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो अक्सर नाटक में अंधा युग नाटक पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा पात्र है जो कि आत्महत्या करता है, तो वो कौन थे? यूसुफ थे। कृतवर्मा यह एक यादव थे और कृष्ण के सैनिक योद्धा थे, किंतु कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। यानी कि ये कृतवर्मा थे, यादव ही थे और कृष्ण की ओर से लड़ाई कर रहे थे। वो कैसे? जब कौरवों ने कृष्ण से सहायता मांगी थी तो कृष्ण ने कहा था कि भाई आप क्या चाहते हैं, मैं आपके साथ से युद्ध लड़ूँ कि मेरी सेना जाए? तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो अपनी सेना दे दीजिए। और जो कि अर्जुन थे उन्होंने कृष्ण भगवान को अपने साथ ले लिया था। तो अब जब उनकी सेना थी तो उसमें कृतवर्मा भी चले गए थे। विदुर क्या थे? दासी पुत्र थे, हस्तिनापुर के प्रधान मंत्री, कौरवों पांडवों के काका यानी चाचा थे और दशरथ पांडु के भाई थे। कौन थे? विदुर दासी पुत्र थे और जो कौरव पांडव थे उनके चाचा थे और दशरथ पांडु के कौन थे? भाई थे। अन्य पात्र में कृष्ण, बलराम, संजय, याचक, प्रहरी 1 और 2, गूंगा, भिखारी और व्यास। संजय थे एक महत्वपूर्ण पात्र हैं जिसको दृष्टि किसने दी? व्यास ऋषि ने दी थी दृष्टि इनको कि भाई तुम यहीं बैठो और अपना जो कि युद्ध में चल रहा है आप उनको इन जो कि ये धृतराज हैं और तो इनको आप बताइए कि भाई युद्ध में क्या क्या चल रहा है, कौन हारा कौन जीत रहा है। तो इनको द्रव्य दृष्टि किसने दी थी? संजय ने दी थी। अब अंधा युग के विषय में कुछ थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट हम पढ़ते हैं, आप इनको अवश्य ध्यान से रखना और वीडियो की स्किप मत करना। अंधा युग के विषय में है घटनाकाल क्या? महाभारत के 18वें दिन की संध्या की लिखाई संध्या से लेकर प्रवास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है। यानी कि यहाँ पर 18वें दिन, यानी युद्ध 18 दिन चलता है, उसके 18 दिन की शाम का समय है, संध्या का समय है, उसकी प्रवाह मतलब कि उस दिन से 18वें दिन की शाम से लेकर कृष्ण भगवान की मृत्यु तक के वर्णन इसमें दिया गया है। किसमें? अंधा युग में। ये नहीं कि 18 दिन का वर्णन नहीं दिया है, 18 दिन का वर्णन दिया होता तो बहुत सारे पात्र इसमें आ जाते, लेकिन ये एक दिन का नहीं है, मतलब कि 18वें दिन की शाम का वर्णन दिया गया है। और वो कब तक दिया है? जब कृष्ण भगवान की मृत्यु के क्षण तक का इसमें वर्णन दिया है, ये ध्यान रखना है। प्राचीन महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक समस्या का चित्रण है। यानी कि जो प्राचीन महाभारत अंधा युग है वो प्राचीन महाभारत से लिया गया, लेकिन इसमें आधुनिक समस्याओं का चित्रण दिया गया है। यानी कि जो आजकल जो आधुनिक समस्याएं चल रही हैं कि कैसे कैसे जो कि हम लड़ते हैं और आपस में कैसे कैसे समस्याएं हैं आजकल की आधुनिक समस्याएं, इसमें पहले ही महाभारत में जो प्राचीन महाभारत है उसमें बताया गया है कलयुग की समस्याएं। दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका का चित्रण है। यानी कि ये किससे आधारित है? ये दूसरे विश्व युद्ध की जो चित्रण था उसमें कैसे कैसे लोग मारे हुए थे, कैसे गिद्ध उनके मांस को नोच रहे थे, किस प्रकार का चित्रण था, उस विभीषिका का चित्रण है। युद्ध का परिणाम युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यानी कि इस नाटक से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी युद्ध में परिणाम क्या होता है? ना किसी हार होती है ना जीत होती है, और किसी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं किया जा सकता। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है। ये किससे प्रभावित है? फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। अस्तित्ववाद का प्रभाव है। अस्तित्ववाद का अर्थ क्या होता है? अस्तित्ववाद का प्रभाव है कि एक चयन की स्वतंत्रता होती है। यानी कि हम जो भी फैसले लेते हैं अपनी स्वतंत्रता के अनुसार ले सकते हैं। और इसमें क्या होता है? मृत्यु से साक्षात्कार होता है। यानी कि हम एकदम मृत्यु के आगे लड़ते हैं और मृत्यु को हम समझते हैं कि किस प्रकार मृत्यु हमारे सामने आती तो हमें कैसा महसूस होता है। ये अस्तित्ववाद का प्रभाव इसमें दिया हुआ है। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में लिखा गया है। यानी कि अंधा युग जो कृति है उसका वर्णन किसमें बताया गया है? विष्णु पुराण में बताया गया है। मूलतः यह काव्य रंगमंच की दृष्टि से रखकर लिखा गया है। यानी इसमें जो पात्र हैं उसके द्वारा हम नाटक को बता सकते हैं, एक पात्र के अकॉर्डिंग रंगमंच रख सकते हैं और उसको हम लिख सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, यानी ये रंगमंचीय क्या है? नाटक है।
इसका रेडियो रूपांतर भी हो चुका है, यानी कि इसका क्या हुआ है, रेडियो रूपांतर भी हो गया है, यानी कि रेडियो पर आप इस नाटक को सुन सकते हैं। अंधायुन नाटक की शुरुआत किससे होती है, मंगलाचरण से होती है। तो ये आपको अवश्य याद रखना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है मंगलाचरण से। तो मित्रों, ये धर्मवीर भारती के अंधायुन नाटक से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके कुछ तथ्य हैं, कथन हैं, वो भी मैं आपके सामने अगली क्लास में ज़रूर लेके आऊँगी। आप मुझे बताएं आपको मेरी यह क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली मैं किस नाटक पर, किस कहानी, उपन्यास में ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँ। कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा, मैं उस पर एक वीडियो अवश्य बनाऊँगी। वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।